आज हमारे साथ महान ज्योतिषी वाई राखी जी हैं। राखी जी से जानते हैं कि ज्योतिष के अलग अलग विषयों में बहुत सारे विद्या हैं, अंक ज्योतिष और इन्होंने टैरोट कार्ड के विषय में बताना है। राखी जी, सारे ज्योतिष में टैरोट कार्ड के विषय में बताइए, टैरोट कार्ड का क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले सभी देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगी कि ज्योतिष किसी भी तरीके से किया जाए, आपके जीवन के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। ज्योतिष ये बताता है कि आने वाला समय कैसे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे डर जाएं। ज्योतिष के बारे में ज्ञान उन्हें ही लेना चाहिए जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि कमजोर दिल वालों के लिए मेरे ख्याल से ये एंट्री जोन है। टैरो के बारे में बात की जाए तो बहुत समय पहले धनंजय जी आप देखा करते थे कि एक तोता वाला हुआ करता था, वो भविष्य बताया करता था और भविष्य के बारे में हमें उससे नॉलेज मिला करती थी। लेकिन अक्सर हम उन्हें क्या करते थे कि हम उन्हें धोखेबाज बोलते थे, ये तो सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तोता कैसे भविष्य बता सकता है। हमने उस कला को छोड़ दिया और विदेशियों ने उस कला को अपना लिया और वो कार्ड्स विदेश चले गए, जिसपे राम और सीता की जो है तस्वीर हुआ करती थी कि राम सीता जी के साथ वनवास जा रहे हैं या अपनी माँ के साथ बैठकर वो जो है कोई कथा सुन रहे हैं, या रावण उन्हें लेकर जा रहा है, या वो लक्ष्मण के साथ कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, या वो युद्ध कर रहे हैं, या वो सीता के साथ बैठकर मीठे फल खा रहे हैं। इससे भविष्य पता लगता था। लेकिन जब हमने इन बातों को नहीं माना, विदेश चले गए, राजा रानियों की तस्वीरें उस पर आ गई, राम और सीता की तस्वीरें हट गई, वहीं से एक नया रूप लेकर जिसका नाम रखा गया टैरो कार्ड, और वो आ गए। टैरो अपने आप में बहुत अच्छी ज्योतिष है और खासकर उन लोगों के लिए जिनके माता पिता को उनकी सही जन्म तिथि नहीं पता, नक्षत्र नहीं पता, क्या करें जीवन में बहुत सारे सवाल या परेशानियां हैं कि हमें कैसे पता लगेगा हमारा आने वाला कल कैसा है, हमारे मम्मी पापा ने हमारा समय नहीं देखा। हालांकि इस युग में तो ये संभव ही नहीं है, लोग बहुत ध्यान रखते हैं, एक एक सेकंड भी ध्यान से देखते हैं। तो यही है टैरो कार्ड देखा जाए तो बेसिकली। अच्छा, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जिसे समाज में ऐसा भी है कि बहुत विसंगतियां पैदा हुई है, लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं, फिर भी लोग ज्योतिष में जाते हैं। पहले अंक ज्योतिष रामायण से शुरू हुआ, उसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं अंक ज्योतिष का। जब टैरो कार्ड की हम चर्चा करते हैं, जिसका जन्म कुंडली नहीं पता है, जिसका जन्म समय नहीं पता है, आप किस आधार पर उसकी गणना करती हैं? सपोज हमसे किसी ने पूछा मेरी पत्नी मुझसे रूठ कर चली गई है और क्या वो वापस आएगी, तो आप देखेंगे कार्डों पर कुछ तस्वीरें बनी हुई होती हैं, कुछ रंग बने होते हैं, कुछ अंक बने हुए होते हैं। तो एक टैरो को संपूर्ण ज्योतिष मानती हूँ, जिसके अंदर आप अंक ज्योतिष का भी इस्तेमाल करते हैं, कलर थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं, तस्वीरों का भी इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं जब आप टैरो करते हो, आप शक्तियां लेते हो, ये सीखते हो, तो इसमें 21 दिन आपको बहुत तपस्या करनी होती है, पूजा पाठ करनी होती है। तो भगवान के साथ जब आप कार्ड खोलते हो तो एक सीधा संपर्क साध लेते हैं भगवान आपके साथ, और आप कुछ बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे साथ ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो नहीं आएगी, इस तारीख तक आ जाएगी। जब अगली बार वो व्यक्ति हमारे पास वापस आता है तो वो बोलता है राखी जी आपने एग्जैक्टली ये बताया था और यही हुआ हमारे साथ। तो हमें कई बार उससे पूछना पड़ता है कि क्या बोला था हमने। कहते हैं कार्ड्स का सीधा अध्यात्म से, एक तस्वीरों से, एक रंगों से, एक अंकों से एक ऐसा महत्व है कि जब आप किसी का भविष्य बताते हैं तो भगवान आपको उस बात को बोलने की शक्ति देता है, आपको अध्यात्म देता है। लेकिन आपको लगे कि आप नॉनवेज खा रहे हैं, या आप जो है किसी भी तरह का कोई भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं, या आप सांसारिक जीवन के अंदर भी जीते चले जा रहे हैं, या आप मदिरा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी आप टैरो में बहुत प्रत्यक्ष हो जाएंगे या ज्योतिष में बहुत प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं। सादगी हर ज्योतिष के अंदर सबसे पहला प्रमाण है। तो कुछ तस्वीरों के आधार पर, कुछ रंगों के आधार पर, कुछ अंकों के आधार पर हम ज्योतिष टैरो से देख के बताते हैं। जैसा कि है सनातन में ज्योतिष का विज्ञान से आधार है जी, टैरो का कितना विज्ञान से आधार है, कितना वैज्ञानिक है ये? देखिए, वैज्ञानिक की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है। ज्योतिष के अंदर क्या हम राहु केतु काल को देखकर बताएंगे। मेष राशि अगर आपकी है तो हर 12वें व्यक्ति की राशि मेष राशि ही होगी, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। अब अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की जो राशि है, अगर किसी का नाम एन से है तो दुनिया में लाखों लोग एम से हैं या एन से हैं, वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्योंकि कर्म भी ज्योतिष के अंदर जो है साइंस के साथ जुड़ जाते हैं। टैरो की बात की जाए तो टैरो को तो मैं सबसे ज्यादा विज्ञान के करीब मानती हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष तस्वीरें सामने है। ऐसा कभी टैरो में नहीं होता कि आपने मुझसे पूछा कि मेरे बच्चा कब होगा और वहां पर कार्ड में तस्वीर निकल जाए गाड़ी की। आप जो पूछेंगे, अगर बच्चे के विषय में पूछेंगे तो कार्ड भी आपका बच्चे वाला ही निकलेगा, तो वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जबकि ज्योतिष के अंदर तो हम कहते हैं राहु की महादशा चल रही है, अभी तो राहु बहुत चक्कर कटवाएगा, राहु तंग करेगा, शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये बात ज्योतिष को तो समझ में आती है, जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछना है उसे तो समझ में नहीं आती। लेकिन कार्ड में हम उसे प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि देखिए आपने क्या पूछा, यहाँ पर भी बच्चा निकला है, बहुत शीघ्र बच्चा होगा, घबराए ना, आपको कृष्ण की करनी होगी भक्ति। तो ये विज्ञान के ज्यादा करीब है। मेरा जानना है, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ज्योतिष जो है, कुंडली है, अक्षांश और देशांतर पर आधारित होती है कि इतना अक्षांश पे बच्चा पैदा हुआ, इतना देशांतर पर, तो ग्रहों की स्थिति ऐसी है।
टैरोट कार्ड में ये स्थितियां कैसे पता चलती है? टैरो कार्ड के अंदर मैंने आपसे बोला कुछ तस्वीरें होती हैं, राजा रानी की होती हैं, कुछ रंग होते हैं, कुछ नंबर होते हैं। टैरो के अंदर हम 3 कार्ड निकालते हैं, सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसके अंदर हम आपका भूतकाल में क्या क्या हुआ था, अभी प्रेजेंट में आपके मन में क्या भावनाएं चल रही हैं। टैरो के अंदर आपकी एनर्जीज जो है हम आपसे कार्ड छुआते हैं कि टच करिए कार्ड को, उसके बाद हम आपसे विषय पूछना चाहते हैं। तो टैरो के अंदर जो तस्वीरें बनी है वो साफ प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, जबकि ज्योतिष में आप पंडित और आपने मुझे बोल दिया कि अभी शनि की महादशा 17 साल है, अभी 7 सती चल रही है, अभी 7 साल तो कुछ होने वाला नहीं, मैं छोटा सा मुंह लेके चली जाऊंगी, मेरे पास उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। आपने लैपटॉप में देख के बोला या मेरी कुंडली में देख के बोला तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरी ये दशा चल रही है, बट इसका कोई हल नहीं है मेरे पास। लेकिन हम कार्ड में आपको क्लियर दिखा सकते हैं कि ये कार्ड निकला है, अब आपके सामने तलवारों का कार्ड निकला है, तलवारें आपके सर पे लटकी हुई हैं। हाँ, लेकिन इसके बाद आने वाला कार्ड और भविष्य आपका अच्छा है, ये कार्ड सामने दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी चीजें अच्छी होगी, तस्वीरों के आधार पर भविष्य बताया जाता है। और अगर चलिए धनंजय जी ज्योतिष की बात कर लेते हैं, ज्योतिष को क्या कहते हैं हम, व्हाट इज अ कुंडली। अब कुंडली की बात कर लेते हैं। जब बच्चा इस संसार के अंदर जन्म लेता है और उसकी फोटो क्लिक की जाती है, ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, 10वां भाव में बैठा है, लगन में बैठा है, 5वां भाव में बैठा है, 4थे भाव में बैठा है, वही तो कुंडली है, वो भी तो तस्वीरें ही हैं। पर वो तस्वीरें एक आम इंसान की समझ में नहीं आती, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर और ज्ञान चाहिए, जबकि टैरो तो सामने दिखाई देते हैं और समझाए जा सकते हैं। अच्छा, एक ज्योतिषी के नाते मैं ये जानना चाहूंगा कि हर बार समस्या उठता है कि बच्चा का जन्म कब माना जाए, जब गर्भाधारण हुआ तब माना जाए या धरती पाया तब माना जाए? मेरे को लगता है जब बच्चे का बीज माँ की कोख में चला गया, तभी तो आपने कहावत सुनी है कि पिता के प्यार से माँ के प्यार की उम्र 9 महीने ज्यादा होती है। वो एहसास माँ होने का, वो हार्मोन्स चेंज, वो अपने बच्चे को भूख लगी है या मुझे हिचकी आ रही है या मेरे को जलन हो रही है, ये माँ ही एक एहसास महसूस कर सकती है। तो बिल्कुल बच्चे के जन्म का एहसास या हार्मोन्स चेंज या ये जो ममता औरत के अंदर जागती है, एक 17-18 साल की लड़की की आप शादी करवा दीजिए, 20-22 साल से अचानक से उसमें ममता के जो वो बीज है वो कैसे आ जाता है, वो तब नहीं आता जब उसके गोद में बच्चा आ जाता है। ये एहसास मात्र काफी है कि तुम माँ बनने वाली हो। तो बिल्कुल मेरा मानना ये है कि ज्योतिष हो या टैरो हो या न्यूमरोलॉजी हो या इसको ये कह लीजिए कि वास्तुशास्त्र हो, क्योंकि मैंने कई टीवी प्रोग्राम्स में देखा, खुद भी किए, कि नरेंद्र मोदी जी के घर के वास्तु को दिखाकर उनका भविष्य बताया जा रहा था। तो आज की तारीख में भविष्य बताने की बहुत सारे तरीके हैं। आजकल लोग साइंस से भविष्य बताते हैं, कॉफी से भविष्य बताते हैं कि आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीजिए, हम आपका भविष्य बता देंगे। आप जूते बाहर कैसे उतार कर आए हैं, उनकी जूतों के उतारने की पोजीशन से आपका भविष्य बताया जा सकता है। फेस रीडिंग की जाती है, आप सिग्नेचर या राइटिंग करते हैं तो उससे भविष्य बताया जा सकता है। जब इनसे रियली में भविष्य बताया जा सकता है तो किस्मत तो उनकी भी होती है, दोस्त इनके हाथ नहीं होते हैं। अच्छा, सबसे दर्शकों को एक जानकारी दीजिए कि जिसका अंक ज्योतिष या ये जितनी ज्योतिष पद्धति है, इसमें टैरोट कार्ड कितना प्रभावी है? मेरा मानना है सबसे ऊपर मैं ज्योतिष को मानती हूँ। टैरो कार्ड रीडर होने के बाद भी मैं आपको मानूंगी कि सबसे ऊपर मैं ज्योतिष को मानती हूँ, कुंडली को मानती हूँ, ग्रहों को मानती हूँ, और उसके बाद अगर मैं कोई भी दूसरा स्थान देती हूँ तो वो टैरो को देती हूँ। तीसरा स्थान अगर मैं कोई भी देती हूँ तो वो मैं आपको न्यूमरोलॉजी को देती हूँ। चौथा स्थान में अगर कोई भी देती हूँ तो अपनी फेस रीडिंग को देती हूँ। 5वां स्थान अगर मैं किसी भी चीज को देती हूँ तो वास्तु को देती हूँ। और सब प्रथम सबसे ऊंचे आपके कर्म है, आपके माता पिता के साथ आपका स्वभाव कैसा है, उनके साथ बोलचाल कैसी है, आप जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों को छोटा या बड़ा, नीच जाति, ऊंच जाति, ये सब मानते हैं या नहीं मानते, जो आप करते हैं वही आपको भरना पड़ता है। ये है कलयुग, कल कर आज भर, बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक आप खुद महिला हैं और मैं दर्शकों से एक बात और कहना चाहूँगा कि हर माता, होता क्या है कि अपने यहाँ एक पद्धति है जिसमें लोग कहते हैं कि बच्चे को नजर लग गई, बच्चे परेशान हो गए, माताएं इधर उधर घूमती हैं। बच्चों को अच्छा से रखने के लिए, बचाने के लिए महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, अगर आपके बच्चे को नजर लगती है और आप अगर आज के युग के हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, फेसबुक और व्हाट्सएप पर हैं और आपको लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, तो आप बिल्कुल भ्रांति में हैं। हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष की पद्धतियों को अपनाना ही बेहद अच्छा है। आज भी अगर आप अपने घर के बाहर जूते चप्पल उतारते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने घर में लाने से बच सकते हैं। आपका छोटा बच्चा है तो उसकी नियमित रूप से शनिवार और मंगलवार नजर जरूर उतारें। आप नजर माँ होकर स्वयं ना उतारें, क्योंकि माँ के हाथ से उतारी हुई नजर कभी नहीं उतरती। हमेशा याद रखें, दादी, नानियां या घर में काम करने वाला कोई आपका सेवक अगर बच्चे की नजर उतारे तो बहुत अच्छा, और अगर किन्नर समाज के जो लोग होते हैं वो नजर उतारे तो और भी अच्छा।
बच्चे को नजर सबसे ज्यादा उसकी माँ की ही लगती है, और नजर होती है, नजर इतनी खराब चीज है कि बड़े बुजुर्ग कह गए कि अगर नजर लग जाए तो पत्थर को चीर देती है। इंसान नजरों में आए तो फिर भी बच जाता है, लेकिन अगर दांतों में आए तो वो पिस जाता है। कहते हैं ना, किसी के दांतों में आ जाए तो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना काम कर रहा है, मुझसे क्यों आगे बढ़ गया। जब कोई आपके लिए इस तरह के विचार रखने शुरू कर देता है तो आप बर्बादी की तरफ दौड़ने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल भारत में वेस्टर्न कल्चर हावी है और एकल परिवार पद्धति है। आपने जैसे बताया कि माँ नहीं उतारे, अगर परिवार में माँ और बाप ही हो तो उनके लिए क्या संदेश है? आज घर में माँ या बाप हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धनंजय जी, घर में नौकर जरूर है, मेड जरूर है, ये बात मान लीजिए। घर के अंदर पति पत्नी और एक बच्चा और 5 नौकर है, हर घर की ये कहानी है। तो आप अपनी मेड से नजर उतरवा सकते हैं, आसपास के किसी ब्राह्मण को बुला सकते हैं। अगर आप किसी और समाज से, हिंदू नहीं है, मुसलमान है, तो आप कहीं ना कहीं मौलवी जी को बुलवाकर झाड़ा करवा सकते हैं। हर धर्म का अपना एक तरीका और नियम है, लेकिन हाँ, पद्धति वही जो भारतवर्ष में हमारे माता पिता दादा दादी बड़े बुजुर्ग बता गए हैं, वही चीजें अपनाइए। हमेशा याद रखिए, ये जो हमारी जिंदगी में पा का फंडा है, ये बहुत ज्यादा है। हम बचपन से ही देखिए पापा बोलना शुरू कर देते हैं, परमात्मा हमारे साथ है, हम पाप करते हैं। हमें जो है हर टाइम ये जो पा का शब्द है, अपने पिता के साथ जुड़कर रखिए बच्चों को, क्योंकि पिता से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, हाथ पाँव में चोट लगती है, हमारे मुंह से तुरंत निकलता है, कोई माँ कितनी जोर से लग गई, लेकिन एक बड़ा सा ट्रक आता है, हम सड़क पर चलते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है बाप रे बाप। यानी छोटी छोटी परेशानियों में हम अपनी माँ को याद करते हैं, और जीवन की एक बहुत बड़ी परेशानी में हमें अक्सर अपने पिता याद आते हैं। तो पिता का आशीर्वाद जिनके साथ होता है उन्हें कभी नजर नहीं लगती। चलते चलते दर्शकों को आपके लिए क्या संदेश है, खासकर छोटे बच्चे के लिए? बिल्कुल, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, मैं आपसे यही कहूंगी जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जो औरत का मान सम्मान करते हैं, जो शक्ति को नारी रूप मानते हैं, वो नहीं जो आपकी बहन बेटी बहू है। औरतों को सही नजर से देखिए, मेट्रो में हो, बस में हो या गाड़ी में हो, उन्हें बैठने की जगह दीजिए। आप दूसरे का सोचेंगे, प्रभु आपका सोचेंगे। हर कोई भगवान से मांग रहा है, कोई रोजे रखकर मांग रहा है, कोई व्रत रखकर मांग रहा है, कोई दान कर कर मांग रहा है, कोई उसके मंदिर बनवा रहा है। ये सब मत कीजिए, बेहद जबरदस्त गर्मियां हैं। बेजबान जानवर आपसे पानी नहीं मांग सकते। कबूतरों को पानी दें, उन्हें बाजरा दें, गिलहरी को पानी दें, और गाय को घर की पहली रोटी जरूर दें। अच्छा सोचें, अच्छा होगा। मदद 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 खुदा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। राखी जी, आपने बहुत समय दिया हमारे स्टूडियो में, इसके लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।